साधारणतः जब हम किसी कार्य को पूरा करते हैं, उदाहरण के लिए आप अपने लिए एक मकान बना रहे, आपने मकान बनाने का काम पूरा किया। साधारणतः इस प्रकार से जब हम किसी कार्य को समाप्त करते हैं, हम उस कार्य का मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं कि हमने किस प्रकार से इस कार्य को किया, कहीं गलती हुई, कहाँ सुधार की गुंजाइश थी। एक मूल्यांकन अक्सर हम कार्यों के समाप्ति पर करते हैं। आज हम समय के जिस पड़ाव पर खड़े हैं वो एक अंत का समय है। अंत का समय किसके अंत का? एक वर्ष के अंत का समय। कुछ और दिन हमारे पास हैं, उसके बाद हम इस वर्ष को अलविदा कहेंगे, नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो एक अच्छा समय है हमारे लिए, एक उपयुक्त समय है हमारे लिए मूल्यांकन करने के। हम एक वर्ष बिता चुके हैं और एक वर्ष समाप्त करके नए वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। एक उपयोगी और अच्छा कार्य होगा हमारे लिए कि हम वापस मुड़कर देखें, साल 2022 को वापस मुड़कर देखें और मूल्यांकन करें कि हमने किस प्रकार से साल 2022 को जिया। इस मूल्यांकन में क्या क्या आना चाहिए? जीवन का हर एक पहलू आना चाहिए। परिवार में हम कैसे रहे, समाज में हम कैसे रहे, काम धंधा हमने किस प्रकार से किया, पढ़ाई लिखाई हमने किस प्रकार से की, सब क्षेत्र इस मूल्यांकन में आना चाहिए। अगर आप किसी भी क्षेत्र में मूल्यांकन नहीं करते, कम से कम एक अनिवार्य क्षेत्र जो मूल्यांकन में होना चाहिए वो है परमेश्वर के साथ मेरा संबंध कैसा रहा, मेरा विश्वास का जीवन किस प्रकार का रहा, मेरी उपयोगिता कलीसिया में किस प्रकार की रही, प्रभु का वचन सुसमाचार मैंने कितने नए लोगों को बताया। इस प्रकार का एक मूल्यांकन करना अनिवार्य है, अवश्य है। अगर हम छोटे छोटे अवधि पर मूल्यांकन करेंगे तब जो अंतिम मूल्यांकन होगा परमेश्वर द्वारा, प्रभु यीशु के द्वारा, प्रभु के द्वितीय आगमन पर, उसमें हमें परेशानी नहीं होगी। अगर आज हम मूल्यांकन नहीं करेंगे, उस दिन जब प्रभु के सम्मुख हम खड़े होंगे, उस दिन हमारे लिए परेशानी उत्पन्न होगी। इसलिए ये जो समय है, आइए हम इस समय का इस्तेमाल करें, मूल्यांकन करें, परमेश्वर के साथ अपने संबंध के संदर्भ में आइए हम मूल्यांकन करें। आज मैं इसी संदर्भ में आपके सम्मुख इस मूल्यांकन में आपकी सहायता करने के लिए मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं। इस संदेश के अंतर्गत मूल्यांकन करने के लिए, परमेश्वर के साथ हमारे संबंध का मूल्यांकन करने के लिए मैं एक सवाल आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। और वो सवाल है, हम किसके लिए जी रहे हैं? हम किसके लिए जी रहे हैं? Whom are we living for? हम किसके लिए जी रहे हैं? इस संसार में हर कोई व्यक्ति किसी न किसी के लिए जी रहा है। वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए जी रहा होगा या किसी न किसी व्यक्ति विशेष के लिए जीवन जी रहा होगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं है संसार में जो किसी न किसी के लिए जीवन जी नहीं रहा। शायद वो अपने लिए जी रहा होगा या और किसी के लिए जी रहा होगा या किसी ख्वाहिश के लिए जी रहा होगा, किसी ख्वाब के लिए जी रहा होगा। हर किसी के पास जीवन जीने के पीछे एक कारण रहता है। तो आज हमारे सामने जो सवाल है वो है, हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? साल 2022 समाप्ति पर है। ये जो 12 महीने हमने बिताए, किसके लिए बिताए हमने? किसके लिए हमने इस समय का इस्तेमाल किया? इस सवाल को आइए हम पूछें और
अपना आंकलन करें। क्या हमने इस संसार के लिए इस साल का इस्तेमाल किया? क्या हमने स्वयं के लिए इस वर्ष का इस्तेमाल किया, या हमने इस वर्ष को उस परमेश्वर के लिए जिया जिसने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को बलिदान के रूप में दे दिया? क्या उत्तर हम देंगे? क्या रहेगा हमारा उत्तर? आइए हम अपने आप से इस प्रश्न को पूछें। देखिए, हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां शैतान ने सफलतापूर्वक खरे सुसमाचार में हेरफेर कर दिया है। शैतान ने खरे सुसमाचार में हेरफेर करने में सफलता प्राप्त की है। हम एक ऐसे समय में रहते हैं। आज के मसीही संसार को, आज के मसीही जगत को जब हम देखते हैं, मसीही जगत ने जो खरे सुसमाचार की विशिष्टता है, खरे सुसमाचार की जो विशेषता है, उसे वर्तमान मसीही संसार ने क्या कर दिया है? खो दिया है। शैतान की चालाकी का शिकार होकर आज के मसीही समाज ने सुसमाचार के उस पहलू को बहुत ही आरामदायक तरीके से अलग कर दिया, जिस पहलू को परमेश्वर के दासों ने जोर देकर प्रस्तुत करने का कार्य किया था। एक बहुत सरल सा उदाहरण इस बात को लेकर है। यह प्रश्न, हम क्या कह रहे हैं? शैतान ने चालाकी के साथ सुसमाचार में से एक महत्वपूर्ण पहलू को हटा देने का कार्य किया, और हम भी शैतान के इस फंदे में फंस गए और हम भी भूल गए कि सुसमाचार वास्तव में है क्या, है कैसा। उसका मैं एक बहुत सरल उदाहरण आपको देना चाहता हूं। यीशु मसीह क्यों मरे? इस सवाल का उत्तर जब हम देते हैं, क्या उत्तर देंगे? यीशु मसीह क्यों मरे? क्या है इस सवाल का जवाब? हम सब कलीसिया में आते हैं, हम सब वचन पढ़ते हैं, हम सब विश्वास करने का दावा करते हैं, सुसमाचार की पहचान हम में है। यीशु मसीह क्यों मरे? इस सवाल का क्या उत्तर देंगे? क्या है उत्तर? इतने साल वचन पढ़ने के बाद अब क्या बोलेंगे? यीशु मसीह क्यों मरे? भाई कह रहे हैं पापों के लिए मरे। सही है। और कोई जवाब? अनंत मृत्यु से बचाने के लिए मरे, प्रेम को प्रकट करने के लिए मरे। जो भी जवाब यहां दिए गए सब सही है, कोई गलत जवाब आप में से किसी ने नहीं कहा। लेकिन क्या यही है यीशु मसीह के मरने के पीछे का कारण? इतना ही है या और भी है? वो है प्रश्न। क्या है इन जवाबों के साथ समस्या जो आपने अभी दी? आप लोगों ने जो जवाब दिया उसमें से कोई भी गलत जवाब नहीं है, सब बाइबल के अनुसार है, सब सही जवाब है। लेकिन जवाबों का सिलसिला यहां खत्म नहीं होता, वो है समस्या। एक जवाब आपने नहीं दिया जो वचन में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। इन सब जवाबों को जो आपने दिया उसकी क्या है, उसमें क्या है समानता क्या है? इन सब जवाबों के अंतर्गत आपने ये बात कही कि यीशु मसीह के मृत्यु के माध्यम से आपको क्या मिला। आपने अपने आशीषों के बारे में बात की। किसी ने कहा छुटकारा मिला, किसी ने कहा संबंध जुड़ गया, किसी ने कहा पापों की माफी मिल गई, किसी ने कहा प्रेम मिला। हमने केवल वही बात करी जिसका लेना देना हमारे मिलने के साथ है। मुझे मिला क्या? हमने वही बात करी ना, मुझे मिला क्या, मुझे फायदा क्या हुआ? मेरे पाप क्षमा हो गए, मुझे छुटकारा मिला, प्रभु का
प्रेम मिला, प्रभु के बेटा बेटी बनने का अवसर मिला, हमने केवल अपने लाभ के बारे में बात की। यीशु मसीह के मृत्यु से मुझे क्या लाभ हुआ, हमने सब उत्तर सही दिया, ये सब लाभ हमें मिला। लेकिन क्या यीशु मसीह केवल हमें ये सब लाभ पहुंचाने के लिए मरे थे और भी कोई कारण था यीशु मसीह की मृत्यु के पीछे? आइए हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14 और 15। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14 और 15। आइए हम देखें जो जवाब हमने दिए उसके साथ क्या थी समस्या। समस्या ये नहीं थी, मैंने जैसे कहा कि उसमें कुछ गलती है, आपने कोई गलत उत्तर नहीं दिया, सब सही दिया, जितनों ने कहा सब सही उत्तर दिया। फिर समस्या क्या थी? दूसरा कुरिन्थियों 5 का 14 और 15 देखिए क्या लिखा है। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। फिर से मैं पढ़ता हूं। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए, उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। यहां प्रेरित पौलुस यीशु मसीह क्यों मरे उसके पीछे के उद्देश्य को बता रहे हैं। यीशु मसीह क्यों मरे? क्यों यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस जगत में मानव रूप धारण करके आया, देहधारी होकर आया, और हम पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर हमें उस दंड से आजाद करने के लिए क्रूस पर मरा, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। क्यों यीशु मसीह मरे? क्या है जवाब? यीशु मसीह इसलिए मरे कि हम अब जो जीवित हैं किसके लिए जिए? अपने लिए न जिए, परंतु यीशु के लिए जीवन जिए। यह है कारण यीशु मसीह क्यों मरे। बाकी सब कारण गलत नहीं है, लेकिन ये कारण जब तक आप नहीं जोड़ेंगे, आपने सुसमाचार की आधी समझ हासिल की है। प्रभु यीशु मसीह क्यों मरे? वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये सुनने पर अजीब सा लगता है, ये क्या कारण हुआ? ऐसा कारण हम लोग चर्चा नहीं करते ना, थोड़ा कठिन है ये कहना। पहले हमने जो बात की वो उन जो उत्तर दिया उसमें हमने हमें क्या मिला उसके बारे में बात की, लेकिन यहां क्या बात कही गई है? अब देना क्या होगा? क्या देना होगा? स्वयं के ऊपर प्रभुत्व देना होगा, स्वयं के ऊपर अधिकार देना होगा। प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता के अंतर्गत हमें अपने आप को रखना होगा। तो जैसे मैंने कहा, पहले जो हमने उत्तर दिए उनमें से कोई भी उत्तर अपने आप में गलत नहीं था, लेकिन वो अधूरा था। प्रभु यीशु क्रूस पर मरे, हाँ, हमें उद्धार देने के लिए मरे, अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए मरे, पापों के दंड से हमें बचाने के लिए मरे, न्याय पूरा करने के लिए मरे। लेकिन ये सब करने के पीछे का आखिरी उद्देश्य क्या है फिर? ताकि हम अब यह जो जीवन है अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा। क्या है वर्तमान मसीही जगत में जो सुसमाचार सुनाया जाता है उसके साथ समस्या? वर्तमान मसीही जगत में जो सुसमाचार सुनाया जाता है उसमें केवल
विशेषाधिकारों की बात की जाती है, प्रिविलेजेस की बात की जाती है। क्या मिलेगा यीशु पर विश्वास करने से? यह बात नहीं कही जाती कि क्या करना पड़ेगा यीशु पर विश्वास करने से। बहुत आसान है, मुझे कुछ करना नहीं है, केवल प्राप्त करना है। मैं विश्वास करता हूं बोलने में कोई कठिनाई नहीं है। क्या कठिनाई है? लेकिन अगर कुछ करना होगा तब विश्वास करता हूं बोलने में कठिनाई है, क्योंकि केवल कहना नहीं होगा, अब कुछ करना भी होगा। अब जीना होगा उसके लिए जिसने हमारे लिए जीवन दिया, जो क्रूस पर हमारे लिए मरा, जिसने हमसे प्रेम किया। यह है पूरा सुसमाचार। और जब तक आप इस पूरे सुसमाचार को नहीं समझेंगे, आप सुसमाचार को नहीं समझेंगे। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के इस पहलू को आइए हम परखें, अपने जीवन के अंतर्गत परखें। हमारी समस्या है, हमने विराम चिन्ह लगा दिया है, फुल स्टॉप लगा दिया है। कहां? उद्धार के बाद। हाँ, मेरा उद्धार हो गया, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, फुल स्टॉप। अब कोई काम नहीं है, उद्धार हो गया, खत्म कहानी। नहीं, कहानी अब शुरू हुई है। अगर आपका उद्धार हुआ है, अब आप क्या करेंगे? अब आप जिएंगे उस जीवन को, उसके लिए जिसने आपसे प्रेम किया और आपके लिए अपना प्राण दे दिया, बिना शर्त, बिना कोई कंडीशन के आप अब जीवन जिएंगे उसके। यह है सही सच्चा सुसमाचार। तो भाइयों और बहनों, आइए हम इस बात को समझें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन हमें केवल उद्धार देकर छोड़ने के लिए नहीं जिया, कि हम उद्धार प्राप्त करें और मन मर्जी से जीवन जी लें, जो अच्छा लगता है कर लें। अगर हमने इस प्रकार की समझ प्राप्त की है सुसमाचार से, हम गलतफहमी के शिकार हैं। हमने सुसमाचार को नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है ताकि अब हम अपना जीवन प्रभु के लिए जिएं। यीशु मसीह ने अपना उद्धार हमें दिया है, अपना जीवन हमारे लिए दिया है ताकि वो हमारा प्रभु ठहरे, हमारे ऊपर उसकी प्रभुता हो, लॉर्डशिप हो। और यीशु मसीह ने, या इसके विपरीत कहेंगे, यीशु मसीह ने अपना प्राण इसलिए दिया, लहू इसलिए बहाया ताकि हम उसके दास बन जाएं, सेवक बन जाएं। प्रेरित पौलुस जब भी अपने बारे में लिखते थे, उनके अंदर, उनके लेखों में जब भी परिचय देते थे, वो क्या कहते थे? उनके अंदर किस बात का एहसास था? उनके अंदर इस बात का एहसास था कि मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। इस बात का एहसास उनके अंदर फूट फूट कर भरा हुआ था। जब भी वो परिचय देते थे, वो क्या लिखते थे? परमेश्वर का दास। क्या मेरे और आपके अंदर ये भावना है? मैं परमेश्वर का दास हूं, परमेश्वर ने मुझे बचाया है, अपने लिए खरीद लिया है, अब ये जीवन प्रभु का है, यीशु मेरा प्रभु है, मैं उसका सेवक हूं, दास हूं, अब मैं इस जीवन को अपने प्रभु के लिए जीऊंगा। क्या ये एहसास हमें प्राप्त हुआ है? या हमने कह दिया, हाँ यीशु मेरे लिए मरे, मैं विश्वास करता हूं, करती हूं, और हम अपना जीवन जी रहे हैं अपने मन मर्जी के अनुसार, अपने आप को प्रभु बनाकर, अपने सहूलियत के अनुसार, अपने पसंद नापसंद के अनुसार, अपने टाइम टेबल के अनुसार, अपने प्राथमिकताओं के अनुसार, अपने व्यक्तित्व के अनुसार क्या कर रहे हैं हम? आइए हम मूल्यांकन करें। साल के इस अंतिम पड़ाव में आइए हम मूल्यांकन करें। रोमियो की पत्री 14:9 में पौलुस इसी सच्चाई को बयान करते हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14 उसका 9, वहां लिखा है, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। यीशु मसीह क्यों मरे और जी उठे?
ताकि वह मरे हुओं और जीवितों दोनों का प्रभु हो। जहां तक ये सवाल है कि यीशु मसीह मेरा उद्धार, किस किस का उद्धार करता है, हम में से हर एक क्या कहेगा? हम कहेंगे हाँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इसमें हमें कोई शंका नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं हम में से लगभग हर कोई कहेगा हाँ, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, मेरे लिए उसने क्रूस पर प्राण दिया। लेकिन अब अगर प्रश्न पूछा जाए किस किस का प्रभु है यीशु मसीह, किस किस का प्रभु है यीशु मसीह, मालिक किस किस का है, क्या कहेंगे हम? किस किस का है मालिक यीशु मसीह? या कौन कौन यहां बैठा है जो अपना जीवन मालिक के लिए जी रहा है? मालिक मतलब क्या हुआ? वह जिसके लिए आप अपना जीवन जीते हो। आप अपने कंपनी में जाते हो, क्या करते हो? मालिक की सेवा करते हो। मालिक कहते हैं ये काम करो, वो काम करेंगे। ये है प्रभु होने का अर्थ, मालिक होने का अर्थ। तो यीशु मेरा प्रभु है, कितने लोग कहेंगे? हाथ उठाना मुश्किल है क्योंकि हाथ उठा के काम नहीं चलेगा। जीवन जीना होगा। किसके लिए जी रहे हो आप? किसके लिए बोल रहे हो आप? किसके लिए सोच रहे हो आप? किसके लिए काम कर रहे हो आप? प्रभु के लिए या और किसी के लिए? केवल रविवार को यहां के बैठने से या शुक्रवार को और बुधवार को प्रार्थना में जुड़ने से हम यीशु के लिए जीवन जी रहे मत सोचिएगा, वो गलतफहमी है। यीशु के लिए जीवन जीने का मतलब है 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन, पूरा जीवन हम जो कुछ करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करते हैं। यह है प्रभु के लिए जीवन जीने से तात्पर्य। मैं बोलता हूं प्रभु के लिए बोलता हूं, मैं सोचता हूं प्रभु के लिए सोचता हूं, मैं पढ़ाई करती हूं पर प्रभु के लिए, मैं नौकरी करता हूं प्रभु के लिए, मैं पैसा खर्च करता हूं प्रभु के लिए, मैं सब कुछ प्रभु के लिए करता हूं, वो मेरा मालिक है। ये है प्रभु कहने का तात्पर्य। क्या कहेंगे हम लोग अपने बारे में? किसके लिए जी रहे हैं? रविवार प्रभु का या जीवन प्रभु का? आइए हम इस सवाल को अपने आप से पूछें। कई बार बाइबल के कुछ आयतों को पढ़कर हम सोचते हैं कि ये आयत मेरे लिए नहीं है, ये केवल बड़े बड़े प्रभु के दासों के लिए शायद है। देखिए, जब हम बाइबल पढ़ते हैं, उस बाइबल में बहुत आपको विशेष छानबीन करने की जरूरत नहीं। साधारण रूप से जब आप बाइबल पढ़ोगे, इस बात को की समझ हमें प्राप्त हो जाएगी कि परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभुता मांग रहा है और परमेश्वर के दासों ने अपने जीवन को प्रभु के अधीन करके जिया है। ये सीखने में, समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। उदाहरण के लिए गलातियों 2:20, हम में से बहुतों ने गलातियों 2:20 कंठस्थ किया है। गलातियों 2:20 पढ़ने से हमें क्या समझ प्राप्त होती है? गलातियों 2:20 प्रेरित पौलुस अपनी गवाही दे रहे हैं। क्या है प्रेरित पौलुस की गवाही? मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, प्रेरित पौलुस की गवाही है। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। एक कथन में अगर आप इस वचन के निचोड़ को कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? पौलुस क्या कह रहे हैं गवाही के अंतर्गत? पौलुस कह रहे हैं, मैं इस जीवन को यीशु मसीह के लिए जी रहा हूं। यीशु मेरा मालिक है। मैं मर गया, मेरी कोई इच्छा नहीं, अब जो भी है वो यीशु है। यीशु के लिए ये जीवन, वो ये है पौलुस का कहना। हम में से कितनों ने इस वचन को पहले पढ़ा है? सबने पढ़ा होगा, अधिकांशों ने पढ़ा होगा, कंठस्थ भी किया है। यहां क्या सिखाया जा रहा है इस गवाही में? प्रभुता। मसीही जीवन में किसके ऊपर प्रभुता, किसकी प्रभुता होनी चाहिए हम पर?
फिलिपियों 1:21 दूसरा एक उदाहरण, फिलिपियों की पत्री 1:21, वहां पौलुस क्या कहते हैं? फिर से हम पौलुस की गवाही पढ़ते हैं। फिलिपियों की पत्री 1:21, वहां लिखा है, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यहां पौलुस क्या कह रहे हैं? इसका क्या अर्थ हुआ? यही अर्थ हुआ कि पौलुस अपना जीवन किसके लिए जी रहे हैं? यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। चाहे गलातियों 2:20 हो, चाहे फिलिपियों 1:21 हो, एक ही अर्थ है। अलग अलग प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, एक ही अर्थ है कि पौलुस अपना जीवन यीशु मसीह के लिए जी रहे हैं। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो किस प्रकार के विचार हमारे अंदर से गुजरते हैं? ये पौलुस के लिए होगा, वो पौलुस प्रभु का बड़ा दास था, ये मेरे लिए शायद नहीं है। मैं तो बहुत सामान्य विश्वासी हूं, ये मेरे लिए, मुझ पर लागू नहीं होता, ये बड़े बड़े विश्वासियों पर लागू होता है, ऐसा सोचते हैं हम। यहां पौलुस किसी विशेष प्रकार के विश्वास करने वालों की बात नहीं कर रहे। पौलुस ने क्या कहा? इस गवाही को देने वाले ने क्या कहा? बार बार कहा कि जैसा मैं यीशु मसीह का अनुकरण करता हूं, तुम भी मेरा अनुकरण करो। जैसा मैं मसीह यीशु के लिए जीवन जी रहा हूं, तुम भी मसीह यीशु के लिए जीवन जियो। ये सामान्य मसीही जीवन है कि यीशु हमारा प्रभु है और हम प्रभु यीशु के दास हैं, सेवक हैं। दास और सेवक का मतलब ये नहीं कि आप नौकरी छोड़ो, काम छोड़ो और हम लोगों के जैसे पूरा समय प्रभु की सेवा करो, नहीं। दास और सेवक का मतलब है जिस जीवन के संदर्भ में प्रभु ने आपको रखा है, चाहे स्टूडेंट के रूप में, विद्यार्थी के रूप में, या प्रोफेशनल के रूप में, या किसी भी किसान के रूप में, किसी भी रूप में, आप अपने जीवन को यीशु के लिए जिए, यीशु के महिमा के लिए जिए, यीशु के उद्देश्यों के लिए जिए। ये है पौलुस का यहां कहना। तो जो बात हम कह रहे हैं वो अपने आप में एक अजीब बात नहीं है, एक ऐसी बात है जो सब पर लागू होती, चाहे विश्वासी कमजोर हो, नया हो, या बहुत परिपक्व। आप ये बहाना नहीं दे सकते अभी तो मैं विश्वास में नया हूं, मैं कैसे जीऊं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14, उसके पहले 8 आयतों को जब हम पढ़ते हैं, वहां पौलुस 2 प्रकार के विश्वासियों से बात कर रहे हैं। रोमियो की पत्री अध्याय नंबर 14, उसका 1 से 8, किन किन से बात कर रहे हैं? विश्वास में निर्बल लोगों से बात कर रहे हैं और विश्वास में सामर्थी लोगों से बात कर रहे हैं। विश्वासियों के अंतर्गत 2 समूह से प्रेरित पौलुस बात कर रहे हैं। देखिए क्या, आइए हम पढ़ें और क्या पौलुस निष्कर्ष में कह रहे हैं उस पर ध्यान दें। रोमियो की पत्री 14 का 1 से 8 में पढ़ रहा हूं, सुने। जो विश्वास में निर्बल है उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। एक को विश्वास है कि सब कुछ खाना उचित है, परंतु जो विश्वास में निर्बल है वह साग पात ही खाता है। खाने वाला और न खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला खाने वाले को तुच्छ पर दोष न लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने उसे ग्रहण किया है। तू कौन है जो दूसरे के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। कोई तो एक दिन को दूसरे से बढ़कर मानता है और कोई सब दिनों को एक समान मानता है। हर एक अपने ही मन में निश्चय कर ले। जो किसी दिन को मानता है वह प्रभु के लिए मानता है, जो खाता है वह प्रभु के लिए खाता है, क्योंकि वह परमेश्वर का धन्यवाद करता है, और जो नहीं खाता वह प्रभु के लिए नहीं खाता और परमेश्वर का धन्यवाद करता है। उसके बाद 7, क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं 8 तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं।
अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। पौलुस यहां निर्बल विश्वासियों के बारे में बात करते हैं और विश्वास में परिपक्व विश्वासियों की बात करते हैं। इन दोनों समूह की बात करके अंत में पौलुस किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? चाहे हम विश्वास में निर्बल हो, चाहे हम विश्वास में परिपक्व हो, हम जिए या मरें किसके लिए? क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है, हम प्रभु के लिए जीने और मरने वाले लोग हैं। यह है पौलुस का कहना, एक सामान्य मसीही जीवन के अंतर्गत। कोई यहां खास व्यक्तियों के बारे में बात नहीं की जा रही। जो विश्वास में निर्बल है उससे भी क्या उम्मीद की गई है? यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए मरो। जो विश्वास में परिपक्व है उससे क्या उम्मीद की गई है? यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए मरो। ये कोई विशेष कैटेगरी के लिए नहीं है कि पौलुस के लिए था, पतरस के लिए था, मैं तो बहुत ही साधारण हूं। ये आम मसीहियों के लिए कहा गया, कलीसिया के हर एक सदस्य से कहा गया। आप निर्बल हो, यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए मरो। आप बलवंत हो विश्वास में, यीशु के लिए जियो, यीशु के लिए मरो। यह है सामान्य मसीही जीवन। अगर मसीही जीवन की संकल्पना इससे विपरीत हमने की है, इससे अलग की है, केवल विश्वास कर लिया, अब काफी है, अब अपना काम करेंगे, अपना सब करेंगे, हमने गलत समझा है। हमने गलत समझा। अगर हम अपने सहूलियत के लिए जी रहे हैं, हमने गलत समझा, हमने सुसमाचार अब तक नहीं जाना। क्योंकि जो यीशु को प्रभु कह के अंगीकार करेगा, जो यीशु की प्रभुता के अंतर्गत अपने आप को रखेगा, वो क्या करेगा? वो अपने सहूलियत को छोड़कर प्रभु के लिए जीवन जिएगा। चाहे सहूलियत की बात हो या ना हो, पसंद की बात हो या ना हो, वो प्रभु के लिए जिएगा। तो आइए भाई और बहनों, हम अपने जीवन को परखें। आइए हम इस बात को पूछें, हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं? आइए हम इस बात को पूछें, क्या यीशु मसीह हमारे जीवन के ऊपर प्रभुता रखता है, या हम केवल नाम के लिए कह रहे हैं प्रभु यीशु, प्रभु यीशु? हमने कई बार पढ़ा है मत्ती रचित सुसमाचार 7:21, यीशु मसीह अपने सुनने वालों को चेतावनी देते हैं। क्या है सुनने वालों को दी गई चेतावनी? मत्ती 7:21, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा। केवल आप मुंह से प्रभु यीशु कहोगे, अगर मैं और आप मुंह से केवल, जुबान से केवल प्रभु यीशु कहेंगे, मत्ती 7:21, हम न समझें कि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश करेंगे। केवल कह दिया मुंह से, हो गया काम। लूका 6:46 में प्रभु यीशु एक प्रश्न पूछते हैं अपने सुनने वालों से। प्रभु एक प्रश्न पूछते हैं, लूका 6:46। क्या है प्रश्न? प्रश्न है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, तुम मुझे हे प्रभु कह के क्यों बुला रहे हो? यीशु मसीह पूछ रहे हैं, लूका 6:46। क्या प्रभु हमसे तो ऐसा नहीं कहेंगे ना? तुम लोग प्रभु बुलाते हो मुझे, फिर मेरी बातों को क्यों नहीं मानते? तुम हे प्रभु कहकर ये मत समझ लेना तुम्हारा मेरे साथ संबंध है। यह है प्रभु का कहना। तो भाई और बहनों, आइए हम अपने आप को परखें, हम अपने आप को परखें। क्या यीशु हमारा सचमुच प्रभु है? आइए हम अपने जीवन को परखें। पिछले 12 महीने हमने बिता दिए, साल समाप्ति पर है। किसके लिए जीवन जिया? प्रभु यीशु के लिए। कब से बुला रहे हैं यीशु को प्रभु? हे प्रभु कब से कह रहे हैं? बहुत समय हो गया हे प्रभु कहते हुए। लेकिन जीवन किसके लिए जिया? किसके लिए जी रहे हैं? कैसे हम परखेंगे, कैसे हम जानेंगे कि हम सचमुच यीशु के दास हैं, सेवक हैं? यीशु हमारा प्रभु है, कैसे हम जानेंगे?
क्या कोई विधि है जिससे कि पता चले कि यीशु हमारा प्रभु है? प्रेरित पौलुस रोमियो 6:16 में एक विधि बताते हैं। रोमियो की पत्री 6:16, कैसे हम जांचें कि हम यीशु के दास दासी हैं और यीशु हमारा सचमुच प्रभु है, इस बात को हम कैसे परखें और जानें? रोमियो 6:16 में प्रेरित पौलुस एक टेस्ट देते हैं, हमें एक परीक्षा देते हैं। क्या है टेस्ट? किस प्रकार का है टेस्ट? सवाल पूछा गया है वहां, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। तो कैसे जानकारी प्राप्त करें कि हाँ, मैं यीशु का दास हूं, यीशु मेरा प्रभु है? हम अपने जीवन में इस जानकारी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आइए हम पूछें कि हम किसकी आज्ञा मानने के लिए हमने अपने आप को दास के समान सौंपा है। किसकी आज्ञा मान रहे हैं हम लोग? दास क्या करता है? एक दास के सामने दो मनुष्य खड़े हैं, ठीक है, और दोनों उसे बुला रहे हैं, यहां आओ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये किसका दास है? एक व्यक्ति खड़ा है, उसके सामने दो मनुष्य खड़े हैं, दो स्वामी है, एक दास है, दोनों ने कहा यहां आओ। आपको कैसे पता चलेगा कि ये दास किस स्वामी का दास है? वो किसकी आज्ञा मानेगा? वो अपने स्वामी की आज्ञा मानेगा, पराये स्वामी की आज्ञा नहीं मानेगा। वो जिसके पास जाएगा बुलाने पे, वही उसका स्वामी है, वह उसका दास है। तो सवाल यह है, हम किसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? हमने किसके अधीनता में अपने आप को डाला है या रखा है? यह है सवाल। हमने अपने जीवन में अपने आप को किसके अधीन हमने किया है? जहां अधीनता है भाइयों और बहनों, उससे तात्पर्य क्या है? जहां अधीनता है वहां आपको सर्वप्रथम आज्ञाकारिता मिलेगी। जहां अधीनता है वहां क्या है? आज्ञाकारिता। हमने जिसके अधीन अपने आप को रखा है, हम उसकी आज्ञाओं का क्या करेंगे? पालन करेंगे। बिना शर्त हम उसकी आज्ञाओं का पालन करेंगे। जहां अधीनता है वहां बिना शर्त, तत्काल, पूर्ण और बिना किसी क्या कहेंगे, बिना किसी समर्पण को बांटे हम उसी की आज्ञा का पालन करेंगे। अखंडित रूप से उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो प्रश्न यह है, हमने अपने आप को किसके अधीन रखा है? किसके आज्ञा के अधीन हमने अपने आप को रखा है? जहां इस प्रकार की अधीनता होती है, जहां इस प्रकार की आज्ञाकारिता होती है, वहां यह सवाल नहीं पूछा जाता कि ऐसा करना जरूरी है। बाइबल में ये लिखा है करना जरूरी है, नहीं करने से नहीं चलेगा क्या? मैंने विश्वास कर लिया काफी नहीं है? ये सब सवाल पूछा जाता है। लेकिन जहां इस प्रकार की अखंडित आज्ञाकारिता है, बिना शर्त आज्ञाकारिता है, पूर्ण आज्ञाकारिता है, वहां इस प्रकार का सवाल नहीं पूछा जाता। जो प्रभु ने कहा है मैं करूंगा, चाहे मुझे पसंद आए या ना पसंद आए, चाहे मुझे समझ आए या ना समझ आए, जो प्रभु ने कहा है मैं वो करूंगा, चाहे मेरे भावनाओं के अनुरूप हो, चाहे मेरे भावनाओं के अनुरूप ना हो। प्रभु ने कहा है मैं करूंगा। रविवार के दिन सुबह उठे, आज सर्दी है, भावनाएं क्या कहती हैं? थोड़ा समय और सो जाओ, एक दिन नहीं जाने से क्या हो जाएगा? लेकिन अगर आपके पास अखंडित, बिना शर्त, तत्काल और पूर्ण आज्ञाकारिता है यीशु मसीह के प्रति, आप क्या कहेंगे? चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, प्रभु का दिन है, मैं प्रभु के संगति में जाऊंगा, प्रभु की सेवा करूंगा बिना शर्त। इच्छा नहीं कर रही, सर्दी है, सोना पसंद आएगा, लेकिन
प्रभु ने कहा है और मैं आज्ञा पूरा करूंगा। तो आइए हम देखें हमने किसकी आज्ञा पूरी की है पिछले 12 महीने में। क्या हमारा जीवन यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता को दर्शाता है? दूसरी बात, जहां अधीनता है वहां न केवल आज्ञाकारिता है, वहां समर्पण है। अधीनता का वास्ता किसके साथ है? समर्पण के साथ है। जहां तक पाप का सवाल है, पाप का जो सत्व है कहां पाया जाता है? पाप का जो एसेंस है, जो सत्व है, कहां है? किसमें है? किस पहलू में है? स्व में है। स्व, स्वार्थ, अहम। जब अदन की वाटिका में हम जाते हैं, जो पाप अदन की वाटिका में हुआ, उसमें वास्तव में क्या हुआ? एक फल तोड़ के खाने में क्या पाप हो गया? फल तोड़ा जाना केवल उसका एक बाहरी प्रगटीकरण था। वास्तव में पाप के अंतर्गत क्या हो रहा था? आदम ने अपने जीवन में अपने हृदय के सिंहासन पर से परमेश्वर को उतार के किसको रख दिया? स्व को रख दिया। स्व को, अपने आप को रख दिया। अब तक परमेश्वर मेरे हृदय के सिंहासन पर बैठे हैं, आदम ने कहा, अब मैं अपने इच्छा के अनुसार कार्यों को करूंगा। मुझे चाहिए कि ये फल खाना है। अब मैंने क्या किया? आदम ने क्या किया? परमेश्वर को उस सिंहासन से हटाकर स्वयं को रख दिया और फल को पत्नी ने जो दिया था खा लिया, ये जानते हुए कि परमेश्वर ने कहा है ये फल मत खाना। तो पाप का जो एसेंस है वो स्व की भावना में पाई जाती है। इसीलिए संसार में आप किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो, आप अंततः जीवन किसके लिए जीते हो मालूम है? किसके लिए? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए। हर कोई अपने लिए जीवन जी रहा है। स्वार्थ है पाप की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति। जो स्वार्थ हम में भरा है वो है पाप की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति। अलग अलग धर्मों में क्यों जुड़े हैं? किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए। अभी इतने लोग, अभी सुबह सुबह जाइए, हर रोज बसों में लोग भर भर के जा रहे हैं नर्मदा परिक्रमा के लिए। क्यों जा रहे हैं? किसके लिए जा रहे हैं? स्वयं के लिए जा रहे हैं। मुझे कुछ चाहिए इसलिए तो काम धाम छोड़ के जा रहे हैं, वरना जाते? अगर कोई जरूरत नहीं होती जाते नहीं। या तो डर होगी या जरूरत होगी। स्व की भावना। जहां अधीनता है वहां समर्पण है। समर्पण के लिए क्या आपको तोड़ना होगा? किस पर जय प्राप्त करनी होगी? स्व की भावना को आपको तोड़ना होगा, उस पर जय प्राप्त करनी होगी। जहां यीशु मसीह के प्रति समर्पण है, अधीनता है, वहां यीशु मसीह के प्रति समर्पण है। यानी आपने अब तक अपना जीवन स्वयं के लिए जिया, लेकिन अब अपने जीवन को आप प्रभु के हवाले क्या कर रहे हो? समर्पित कर रहे हो। जैसे पौलुस ने कहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब प्रभु मुझ में जीवित है। अब मैं नहीं जी रहा, अब प्रभु मुझ में जी रहे। मैंने अपना जीवन यीशु के हवाले समर्पित कर दिया है। अब मेरी पसंद नहीं, मेरी नापसंद नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरे ख्वाब नहीं, प्रभु की पसंद, प्रभु की नापसंद, प्रभु की ख्वाहिश, प्रभु के ख्वाब, उसके लिए मैं जीवन जीऊंगा। आप किसके लिए जीवन जी रहे हैं? किसके ख्वाबों के लिए? किसके पसंद के लिए? किसके नापसंद के लिए? क्या हमने अपना जीवन यीशु मसीह के हाथों समर्पित कर दिया है? तीसरा जो लक्षण है अधीनता का, जहां अधीनता है वहां आज्ञाकारिता है, जहां अधीनता है वहां समर्पण है। तीसरा जो लक्षण है अधीनता का वो है अलगाव। जहां अधीनता है प्रभु यीशु मसीह के प्रति,
वहां क्या देखने को मिलेगा हमें? अलगाव, सेपरेशन, अलगाव। जब एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में और समर्पण में जिया जाएगा, स्वाभाविक रूप से जो रिजल्ट आएगा, जो आपको फल मिलेगा या जो आपको आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा? कैसा होगा? अलगाव का जीवन। जब प्रभु यीशु मसीह के जीवन पर हम नजर डालते हैं, जिस समाज में प्रभु यीशु ने अपना जीवन जिया, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की क्या थी विशेषता? जब प्रभु यीशु मसीह के उपदेशों को हम सीखते हैं, प्रभु यीशु ने किस प्रकार से उस समाज में अपने आप को संचालित किया, जब हम वचन में पढ़ते हैं, क्या थी प्रभु यीशु मसीह के सामाजिक जीवन की विशेषता? कैसा था प्रभु यीशु मसीह का जीवन? उस समाज के अनुरूप था या उस समाज से अलगाव में था? उस समाज के जैसा जीवन था या उस समाज से अलग जीवन था? प्रभु यीशु मसीह का जीवन मौलिक रूप से अलग था। मौलिक रूप से एक अलग जीवन प्रभु यीशु ने इस संसार में जिया, उस समाज के संदर्भ में जहां वह जीवन जी रहे थे। अगर आप जब सुसमाचारों को पढ़ते हैं, प्रभु के विरोधियों की भावनाओं को जब हम जांचते हैं, एक जो समस्या उनको खा रही थी वो यह थी कि ये इतना अलग क्यों है, यीशु हमसे इतना अलग क्यों है। ये उनको अंदर ही अंदर क्या कर रही थी? खा रही थी। इसलिए वो प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं कर रहे थे। ये हमसे अलग है। उन्हें वो अलगाव दिख रहा था यीशु मसीह को देखने पर। भाई और बहनों, जब हमारे चारों तरफ के लोग मुझे और आपको देखते हैं, हम में अलगाव दिखता है या हम में भी वो अपने आप को पाते हैं? हमारे जीवन को देखकर साथ वाले को अलगाव दिखता है? मान लीजिए साथ वाले को पता ही नहीं आप कलीसिया में जाते हो, यीशु पर विश्वास करते हो, बाइबल पढ़ते हो, ये जानकारी साथ वाले को नहीं है। बिना इस जानकारी के जब वो आपके जीवन को देखता है तो क्या वो पूछता है तुम इतने अलग क्यों हो? ऐसा लगता है उसे? समाज को हमारे जीवन को देखकर अलगाव दिखता है, ये लोग अलग हैं, अलग किस्म के, ऐसे बोलते हैं, या ये तो हमारे जैसे लोग हैं बोलते हैं। क्या है हमारी गवाही? क्या निर्देश प्रभु ने पौलुस के माध्यम से रोमियो की पत्री 12वें अध्याय में हमें दिया? रोमियो 12:2, इस संसार के सदृश न बनो। लेकिन दुख की बात क्या है, कई बार हमें देखकर लोग क्या सोचते हैं, हम भी उन्हीं के जैसे हैं, केवल यीशु की आराधना करते हैं, हम इसकी आराधना करते हैं। केवल आराधना का वस्तु अलग है, करते तो वो भी वही है जो हम लोग करते हैं। ये है हमारे लिए सबसे बड़ी पराजय की बात। महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार से कहा, अगर मुझे यीशु पसंद है लेकिन यीशु के लोग मुझे पसंद नहीं। मुझे यीशु पसंद है लेकिन यीशु के लोग पसंद नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु के लोग यीशु के हैं होने का दावा करते हैं, लेकिन यीशु ने जो कहा वो करने का काम नहीं करते। किसी एक व्यक्ति ने कहा है, अगर यीशु के लोग यीशु के कहे अनुसार जीवन जिएंगे तो आधा भारत यीशु का हो जाएगा। लेकिन यीशु के लोग समाज के जैसा जीवन जी रहे हैं, तो कौन यीशु को पर विश्वास करने के लिए आगे आएगा? तो आइए हम देखें क्या हमारे जीवन में वह अलगाव है। तो आइए इन 3 मापदंडों के आधार पर देखें हम किसके अधीनता में जीवन जी रहे हैं। क्या आज्ञाकारिता में हम जीवन जी रहे हैं? क्या समर्पण की भावना के साथ जीवन जी रहे हैं? क्या अलगाव का जीवन हम जी रहे हैं? किस प्रकार का जीवन पिछले 12 महीने हमने जिया? आइए मूल्यांकन करें। भाई और बहनों, आइए
हम इस बात को समझें, जो बातें हम कह रहे हैं, सीख रहे हैं, शायद सुनने में अजीब लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन प्रभु के दासों ने इसी प्रकार का जीवन हमसे पहले जिया है। ये सामान्य मसीही जीवन है, कोई अजीब बात नहीं है। हमें अजीब इसलिए लग रही है क्योंकि हमने सामान्य मसीही जीवन को समझा नहीं है। बार बार मैंने कई बार यहां उदाहरण लिया है एरिक लिडल का। एरिक लिडल अब याद है आप लोगों को? कई बार मैंने दोहराया है, भूलने का उदाहरण नहीं है। कौन था वो? एक धावक था, ब्रिटेन का धावक एरिक लिडल। वो ओलंपिक्स में दौड़ने के लिए गया, अपने देश का प्रतिनिधित्व करके ओलंपिक्स में दौड़ने के लिए गया, और 100 मीटर में उसको गोल्ड मिलना तय था, क्योंकि वो उसका बेस्ट इवेंट था। 100 मीटर रेस में उसे गोल्ड मिलना तय था। लेकिन जब उन्होंने टाइम टेबल दिया रेस का, 100 मीटर का रेस कौन से दिन था? रविवार को था। मालूम है आपको क्या किया एरिक लिडल ने? एरिक लिडल ने कहा चलो एक संडे तो जाएगा, दौड़ लेते हैं। नहीं, एरिक लिडल हमारे जैसा नहीं है कि एक संडे तो जाएगा। क्या है संडे? एरिक लिडल ने कहा मैं नहीं दौड़ूंगा, प्रभु का दिन प्रभु का है, मैं रेस में नहीं दौड़ूंगा। उसने दौड़ा नहीं। 100 मीटर में उसका गोल्ड पक्का था। ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं हम, कोई स्कूल प्रतिस्पर्धा नहीं, ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं। ओलंपिक्स में 100 मीटर का गोल्ड उसका पक्का था, लेकिन प्रभु के दिन मैं जाके दौड़ के प्रभु की सभा छोड़ के कुछ नहीं करूंगा, ये उसका विश्वास था, समर्पण था, आज्ञाकारिता थी, अलगाव था। उसने नहीं दौड़ा। 100 मीटर का गोल्ड उसका चला गया। फिर उसके टीम वालों ने, जो भी कहानी है, उसे 400 मीटर के दौड़ में दौड़ने का अवसर मिला। 400 मीटर के दौड़, 100 मीटर दौड़ना, 400 मीटर दौड़ने में जमीन आसमान का फर्क है। 100 मीटर में गोल्ड लेने वाला 400 में गोल्ड लेगा, कहीं का नियम नहीं है। वो उसका इवेंट नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वो 400 मीटर के दौड़ में दौड़ा और प्रभु ने उसे क्या दिया? गोल्ड। एरिक लिडल 100 में गोल्ड लेने गया था। 100 मीटर का रेस रविवार को था, रविवार को उसने दौड़ने से मना किया। 400 में दौड़ा, 400 में प्रभु ने उसे गोल्ड दिया। इसे कहते हैं आज्ञाकारिता, इसे कहते हैं समर्पण, इसे कहते हैं अलगाव। कितना उसके ऊपर दबाव आया होगा, अरे तुम देशद्रोही हो, तुम रविवार को नहीं दौड़ रहे करके तुम गोल्ड छोड़ रहे हो, क्या क्या आया होगा उसके ऊपर दबाव, सोचिए। लेकिन उसकी आज्ञाकारिता किसके प्रति थी? प्रभु के प्रति। मैं नहीं दौड़ूंगा, प्रभु के दिन मैं नहीं दौड़ूंगा, वो प्रभु का दिन है। और क्या प्रभु ने कर्ज रखा? क्या खोया एरिक लिडल ने? 2-3 दिन के लिए, मुझे नहीं मालूम 400 मीटर की दौड़ कौन से दिन थी, अगर शुक्रवार को थी मान लीजिए, 3-4 दिन के लिए उसके पास गोल्ड नहीं था। जो रविवार को आना था वो शुक्रवार को आया, लेकिन आया क्योंकि प्रभु की सेवा करके कोई नुकसान में रहा, ऐसा आज तक नहीं। लेकिन हम नुकसान में इसलिए रहते हैं क्योंकि हम प्रभु की सेवा नहीं कर रहे, हम अपने मनमर्जी का जीवन जी रहे हैं, हे प्रभु कह रहे हैं। तो भाई और बहनों, आइए हम आंकलन करें, मूल्यांकन करें, हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं। ये न समझिए सुसमाचार प्रभु ने इसलिए दिया क्योंकि उद्धार मिल जाए और हम अपना जीवन अपने लिए जिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमें इसलिए बचाया ताकि अब जो हम जीवित हैं उसके लिए जिए, जिसने हमारे लिए अपना प्राण कलवरी के क्रूस पर दिया। अगर ये हमारी समझ नहीं है सुसमाचार की, हमने अब तक प्रभु को नहीं जाना, हम गलतफहमी के शिकार हैं। तो आइए आज ही अपने जीवन की प्रभुता यीशु मसीह के हाथों सौंपें। आइए हम प्रभु के अधीनता में रहें। जो प्रभु ने कहा है कीजिए, अगर आपको पसंद है तो भी कीजिए, नहीं पसंद है तो भी कीजिए। अपने जीवन को प्रभु के अंतर्गत सौंपिए और उस अलगाव को दर्शाइए जिसके लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर रखा है। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें।